हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों हिंदी में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा की क्लास। तो दोस्तों संज्ञा क्या होता है, संज्ञा आइए जानते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा। तो दोस्तों जिसका अर्थ होता है समयक ज्ञान, यानी कि जानकारी उस समय की। तो आइए जानते हैं संज्ञा का दूसरा पर्याय है, क्या है दूसरा पर्याय, यानी दूसरा क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है नेम। नेम यानी कि नाम, जिसे हिंदी में हम नाम कहते हैं। आइए चलते हैं, अब परिभाषा देख लेते हैं। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आइए चलते हैं संज्ञा के भेद पर बात करते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। दोस्तों कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। हमेशा आपका जवाब होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आइए चलते हैं, अब सबसे पहले बात करेंगे पहली संज्ञा की। पहली संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि पुस्तक, कलम, आगरा, संतोष, दिल्ली, ये सभी क्या हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई और आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक में 4 चीज़ याद रखिएगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर जगह का नाम आए वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आइए चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गाइस, दूसरा जो हमारा संज्ञा का प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर किसी विशेष समूह आदि का बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर किसी जाति का मतलब कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा हो और वहाँ पर उसकी जाति का, जैसे कि अगर लड़की है तो लड़कियों का एक समूह जिसे हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लड़कियों का समूह। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा भी इसमें कंसीडर हो जाएगा। आप जानते हैं कि उदाहरण क्या है? तो जैसे देश, नदी, मनुष्य, पर्वत, फल इत्यादि। जैसे हमने कह दिया फल, तो दोस्तों फल से यहाँ पर जाति तो पता चल गई कि क्या चीज़ है, ये फल है, और लेकिन यहाँ पर जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई कि ये कौन सा फल है, यानी कि फलों का समूह क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा। आइए चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक व समूहवाचक, दोस्तों यहाँ पर व होगा, द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञा भी आती हैं। आइए चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? ये हमारी किसी वस्तु, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, ये सब हमारे क्या हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यानी कि द्रव्यवाचक चीज़ें हैं। द्रव्य यानी कि जिनमें द्रव्यमान हो। तो दोस्तों आप सभी इस संज्ञा को भी समझ गए होंगे। इसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं, हिंदी में इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। आइए चलते हैं हमारी अगली संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली संज्ञा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा हमारा होगा जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे परिवार, सेना, कक्षा, भीड़, सेमिनार, ये सभी क्या हैं कि एक समूह के रूप में यहाँ पर हैं ये, इसीलिए इनको समूहवाचक
संज्ञा कहते हैं। सेना जैसे कि बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। वो हमारा क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। अगर हम कह देते हैं विद्यार्थी, तो दोस्तों विद्यार्थी भी क्या होगा, इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो क्या है कि बहुत सारे बच्चों का समूह है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा तीसरा संज्ञा था, यानी कि ये तो हमने जो दो बात किए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये तो हमारा जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट था। इसको अलग से हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन संज्ञा 5 प्रकार की नहीं दोस्तों, बल्कि 3 ही प्रकार की होती हैं। और एग्ज़ाम में कभी भी आए तो आप हमेशा कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 प्रकार की संज्ञा होती है। आइए लास्ट संज्ञा की बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी गुण, दशा, स्वभाव, भाव या फिर कि कार्य कराने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोस्तों, गुण की स्पेलिंग यहाँ पर ये वाला गुण नहीं होगा, बल्कि क्वालिटी वाला गुण होगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सही से लिख लीजिएगा। किसी गुण, दशा, स्वभाव या फिर कार्य कराने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता, क्रोध, सहायता, सुंदरता, प्रशंसा, ये सभी क्या हैं कि क्रिया से बने हुए जो शब्द होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। हमने सभी संज्ञाओं को यहाँ पर पढ़ लिया है कि क्या होती है। अब हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका प्रयोग वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ कह दिया गया कि किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ विभीषण रावण का भाई वाला विभीषण नहीं, बल्कि उसी की तरह उपाधि, यानी कि विभीषण का प्रयोग यहाँ पर क्या कर लिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग कर लिया गया है। यानी विभीषण तो एक व्यक्ति थे, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ पर क्या किया है कि घर का भेदी, यानी कि विभीषण, तो इनका एक यहाँ पर जाति के रूप में इनको कैटेगराइज यहाँ पर कर दिया गया है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस दुनिया में बहुत से हरिश्चंद्र हैं। दोस्तों हरिश्चंद्र तो राजा हरिश्चंद्र तो एक ही हुए हैं, लेकिन ऐसा इसलिए कहा गया है कि उनके जैसे सत्यवादी और भी इस दुनिया में हैं, इसलिए कहा गया कि इस दुनिया में बहुत से हरिश्चंद्र हैं। यानी कि इनको क्या कर दिया गया, इसके अंतर्गत कैटेगराइज कर दिया गया और यहाँ पर इसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में लिया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि कहीं कहीं पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति की विशेष के लिए भी प्रयोग होने लगता है। यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है अब वो क्या हुआ, उल्टा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगा। जैसे कि उदाहरण, उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों पंडित जी कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जाति को बताता है, यानी पंडितों की जाति को बताता है, लेकिन यहाँ पर उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बना दिया गया, तो उन दिनों यानी कि जब उस टाइम था जब प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो पंडित जी यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय, तो दोस्तों ये क्या बने थे, हमारे प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर दो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना होगा। कई बार यही पॉइंट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट करके ध्यान से वीडियो को फिर से चला के अच्छे से पढ़ लें। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।